गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, पुर नर भरत प्रीति में गाए, पुर नर भरत। अरण्य कांड का पहली चौपाई। हाँ हाँ, पुर नर भरत प्रीति में गाए, अनुरूप अनूप सुहाई। अब प्रभु चरित सुनहु मति पावन, अब प्रभु चरित अब प्रभु चरित सुनहु मति पावन, यदि पावन करत जे बन सुर नर मुनि भावन। मुनियों को अच्छा लगने वाला, देवताओं को अच्छा लगने वाला। अब वह चरित्र सुनिए। भगवान शिव और शिवा का संवाद चल रहा है। पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं भगवान भोलेनाथ। भगवान भोलेनाथ ने सावधान किया, क्या कहा? उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहि वीरती। हे उमा, हे पार्वती, राम जी का जो गुण है वो गूढ़ है, गूढ़ तत्व है। उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहि वीरती। उसे सुन करके पंडित जो विद्वान हैं और मुनि जो मननशील हैं, हाँ जी, सोरठा है ये, पहला सोरठा है, इधर उधर कहां देख रहे हैं? उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहि वीरती, पावहि मोह विमूढ़ जे हरि विमुखन धर्मरती। पावहि मोह विमूढ़, जो मूर्ख होते हैं, जिनको धर्म में प्रेम नहीं है, वे इस चरित्र को देख करके और मोहित हो जाते हैं। पूरे अरण्य कांड में यही है। अरण्य कांड की कथा ऐसी है, इसी कथा को देख करके सती बावली हो गई थी। जब अगस्त ऋषि के आश्रम से कथा सुन करके शिव जी और पार्वती जी आ रहे थे, शिव जी ने प्रणाम किया, जय सच्चिदानंद जग पावन अस कही चले मनोज रसावन। ऐसा कह करके और कामदेव का मर्दन करने वाले भगवान शिव जब चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। बार बार आनंदित शिव जी हो रहे थे इसी दृश्य को देख करके। अब सोचिए यहां पर, पावहि मोह विमूढ़ जे हरि विमुखन धर्मरती। भगवान के इस लीला को देख करके मूर्ख लोग विशेष रूप से मोहित हो जाते हैं, और जिनको धर्म में प्रेम नहीं है वे इस लीला को देख करके, राम की लीला को देख करके और मोहित हो जाते हैं। और इसी को देख करके ज्ञानी लोग क्या होते हैं? आनंद प्राप्त करते हैं। उमा राम गुण गुण पंडित मुनि पावहि वीरती। पंडित और मुनि वैराग्य पाते हैं।
राम जी सीता जी के वियोग में राम लक्ष्मण रोते रोते जा रहे थे। भगवती सती देखती है कि दोनों रो रहे हैं तो विशेष रूप से मोहित हो जाती है सती। भगवान शंकर देखते हैं तो विशेष रूप से हर्षित हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं और प्रणाम करते हैं, दोनों हाथ जोड़ करके, जय सच्चिदानंद जग पावन अस कही चले मनोजन। चले जात शिव सती समेता, सती के साथ में जा रहे हैं, पुण्य पुण्य पुल कत कृपा निकिता, आनंदित हो रहे हैं शिव जी। अच्छा, कोई रो रहा हो और उसको देख करके कोई रोएगा कि आनंदित होएगा? है ना? कोई रो रहा है अपने प्रिया के वियोग में, अपने पत्नी के वियोग में, उसको देख करके भगवान भोलेनाथ आनंदित हो गए। और इसी दृश्य को नारद जी देख करके विशेष रूप से मोहित हो जाते हैं। नारद जी सोचने लगते हैं कि बिरहवंत भगवंत ही देखी, नारद मन भा सोच विसेखी, मोर साप करी अंगीकारा, सहत राम नाना दुख भारा। नारद जी भी इस दृश्य को देखा, भगवान भोलेनाथ ने भी देखा, सती ने भी देखा, अनेक ऋषि मुनियों ने देखा, अनेक लोगों ने देखा। ऋषि मुनि देखते हैं, पंडित लोग देखते हैं, ज्ञानी लोग देखते हैं, भगवान भोलेनाथ देखते हैं तो आनंदित हो जाते हैं और ज्ञान को प्राप्त होते हैं। लेकिन मूर्ख लोग जब देखते हैं, जिनको भगवान में प्रेम नहीं है, वे लोग जब देखते हैं, उन लोग विशेष रूप से मोहित हो जाते हैं। शिव जी ने क्या देखा? शिव जी ने देखा, शिव जी ने प्रणाम किया, कहा कि वाह प्रभु, आपका गजब का नाटक है, आप तो आनंद कंद सच्चिदानंद घन हो, जिनमें कभी भी दुख हो ही नहीं सकता, गजब दुख का नाटक आप कर रहे हो। इस दृष्टि से वे आनंदित हुए। आपका मित्र कोई रंगमंच में रोने का अभिनय कर रहा हो तो आपको हंसी आएगा कि रोना आएगा? बताओ। हंसी आएगी ना? यानी आज तक कभी नहीं रोने वाला सचिन और इतना जोर जोर से रो रहा है। नहीं, सही बात है कि नहीं? हाँ जी। तो भगवान भोलेनाथ ने देखा कि राम जी गजब नाटक कर रहे हैं। इस दृश्य को देख करके वे मुस्कुराने लगे और आनंदित होने लगे कि आप हो तो सच्चिदानंद घन परमात्मा हो, लेकिन आप मनुष्य की तरह गजब लीला कर रहे हो। लेकिन सती देखने लगी तो सती सोचने लगी कि जय सच्चिदानंद, सच्चित आनंद, हे भगवान, ये सच्चिदानंद हो सकता है? इनमें सत्य तो है नहीं, चित चैतन्य तो ज्ञान तो है नहीं, आनंद का लेस भी नहीं है। आनंद, ये तो रो रहा है, तो आनंदित कहां से होने की बात है? इसी को देख करके वो मोहित हो गई और परीक्षा लेने के लिए चली गई और शरीर को त्यागना भी पड़ गया। नारद जी देखते हैं तो नारद जी सोचते हैं कि हमने श्राप दिया था इनको, मनुष्य होने का, राजा होने का श्राप दिया था, जाओ तुम्हें बंदर ही सहायता करेंगे, ऐसा बंच मोहि जमन धरि देहा, सोई तन धरे श्राप मनोहा। नारद जी ने कहा था ना। तो नारद जी भी बड़ा चिंतित हो जाते हैं कि भगवान को हमने क्यों श्राप दिया, अब मेरे श्राप को स्वीकार करके ये रो रहे हैं। और इसी दृश्य को रावण भी देखता है। रावण देखने के लिए, परीक्षा करने के लिए वो मारीच को लाया और कहा कि चल मारीच, तू स्वर्ण के मृग बन जा, देखता हूं कि ये राजा का बेटा है कि भगवान है। मैंने भी रात भर विचार किया था कि ये राजा का बेटा हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि नहीं, इसकी परीक्षा हो जाए पहले। और वो लाया और स्वर्ण मृग के पीछे भगवान दौड़ पड़े। रावण ने सोचा कि ये तो महामूर्ख है, सोने के मृग के पीछे, वो भी पत्नी के एक बार कहने से भाग गया। तो कितना पत्नी के प्रति प्रेम करता हो, कितना आसक्ति है इसको, ये कैसा लड़का है, नहीं सोचता। रावण ऐसा ही सोचा और रावण मोहित हो गया।
और इसी दृश्य को जब ऋषि मुनि ने देखा तो ऋषि मुनियों ने कहा, वाह प्रभु गजब, आपने त्याग दिया अयोध्या जैसे राज सिंहासन राजपाट को त्याग दिया, लेकिन पत्नी के एक बार कहने से आप मृग के पीछे चले गए। गजब, त्याग भी गजब है आपका और आसक्ति भी गजब है, राग भी गजब है आपका, आनंद प्राप्त करते हैं। तो ये जो अरण्य कांड की कथा है, अरण्य कांड की कथा में बहुत लोग मोहित हो गए। इसलिए भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि उमा राम गुण गुण पंडित मुनि पावहि विरति, पावहि मोह विमूढ़ जे हरि विमुखन धर्म रति। जिनको धर्म में प्रेम नहीं है, जो भगवान में प्रेम नहीं है, वे मोहित हो जाते हैं। मोहित होने की एक और कथा कहा, क्या है? जयंत आता है, सीता जी के चरणों में चोट मारता है। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुनी एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राख बनाए, निज कर भूषण हाजी सीता ही पहिराए प्रभु सादर, सीता ही पहिराए हाजी बैठे फटिक सिंगार सुंदर, सुरपति सुत हरि बायस बेसा, 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 सठ चाहत रघुपति फल देखा, हाजी जिन्हें पिपली का सागर था, महानंद मति पावन चाहा, बाबा ने कहा, एक बार चुनी अकुसुम भूषण राम बनाए, असीत ही पहिराए प्रभु सादर, अब बैठे फटिक एक बार चुनी कुसुम सुहाए। भगवान राम ने क्या किया जी? फूल जंगल से, जिस जंगल में जहां पर है विराजमान, कामदगिरी पर्वत में मंदाकिनी के तट पर विराजमान है, वहां से भगवान अपने हाथों से फूल चुन चुन करके और लाए। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, अपने हाथों से आभूषण बनाया, आभूषण बनाया और आभूषण बना करके और सीता जी को पहनाया, अपनी प्रिया पत्नी सीता जी को पहनाया। सीता ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर, स्फटिक शिला पर भगवान बैठे थे, बैठे थे। इस दृश्य को सुरपति सुत धरि बायस बेसा, सठ चाहत रघुपति बल देखा। सुरपति सुत मतलब देवराज इंद्र का पुत्र जयंत, स्वर्गस्थ देवता के पुत्र जयंत, जयंत ने देखा
इंद्र और दशरथ का जो संबंध है वो मैत्री का संबंध है। इंद्र और दशरथ के पुत्र दोनों समान ही होंगे। यह स्वाभाविक है कि जब जब राजा दशरथ जी इंद्र लोक में जाते थे तो इंद्र जी अपने सिंहासन में आधे भाग में बैठाते थे। इंद्र जी देवताओं का स्वामी इंद्र जी दशरथ जी को आगे होई जेहि सुरपति लेई अरध सिंहासन आसन देई। गोस्वामी ने कहा कि आधे सिंहासन पर जिन राजा दशरथ जी को इंद्र आसन देता था, वार्ता होती होगी, बातचीत होती होगी। अब बातचीत होती होगी तो इंद्र पूछते होंगे राजा दशरथ जी के कि आपके बेटे का क्या हाल है, आपके घर परिवार कैसे हैं। राम जी की चर्चा चलती होगी और राम जी की चर्चा चलती होगी, इनके घर परिवार के अयोध्या वासियों की चर्चा चलती होगी। तो उस समय इंद्र का बेटा भी वहां रहता होगा, इंद्र का बेटा भी सुनता होगा। तो उसने सुना। अब क्या हुआ, अच्छा राम जी का जो अवतार हुआ है देवताओं की रक्षा के लिए भी अवतार हुआ, लेकिन राम जी जो जंगल में गए हैं ये देवताओं के षड्यंत्र के कारण ही जंगल में गए हैं। अयोध्या में जो राज्याभिषेक हो रहा था तो देवताओं को अच्छा लग रहा था क्या? अच्छा नहीं लग रहा था। तीनहि सुहाइन अवध वधावा, चोरहि चांदिनी रात न भावा। देवताओं को अच्छा नहीं लग रहा था और देवताओं के षड्यंत्र के कारण देवताओं ने सरस्वती जी को भेजा। सरस्वती जी ने मंथरा को प्रेरित किया, मंथरा जी ने कैकेयी को प्रेरित किया, कैकेयी जी ने राजा दशरथ जी को प्रेरित किया और परिणाम में राम जी को दुख भोगना पड़ा और जंगल में जाना पड़ा। ये सारे षड्यंत्रकारी देवता हैं। देवताओं के परिणाम स्वरूप ही राम जी आज जंगल में भटक रहे हैं। तो देवताओं को लगा कि ये राम जी जंगल में है तो इनके सुख सुविधाओं का ध्यान भी रखना हम लोगों का परम कर्तव्य है। और राम जी जब से चित्रकूट में गए तब से देवताओं के आकर्षण का केंद्र राम जी बन गए। चित्रकूट में देवताओं को आना जाना होने लगा। आप देखेंगे, रमेउ राम जब देवन जाना, चलेउ सहित सुर थपति प्रधाना। मतलब जो थपति मतलब जो विश्वकर्मा था, जो घर बनाने वाला था, जो कुटिया बनाने वाला था, देवता सब चले और बनचर देह कोल किरात वेश सब आए। उन लोग किस रूप में आए देवता? कोल और भीलों के रूप में। कोल किरात वेश सब आए, रचे और कुटिया बनाया। किनके लिए? राम जी के लिए। ये देवता राम जी के सुख और सुविधा का खूब ध्यान रख रहे हैं। आना जाना लग रहा था। तो जयंत को लगता था कि अब हमारी उपेक्षा हो रही है। जयंत तो यही सोचता था कि राम भी राजा दशरथ का बेटा है, मैं भी तो इंद्र का बेटा हूं। राजा दशरथ जी की मृत्यु हो सकती है लेकिन मेरे पिताजी की तो मृत्यु नहीं हो सकती है, मेरी मृत्यु नहीं हो सकती है। अयोध्या में जितना राम जी का यश है, राम जी अयोध्यावासी सब राम जी को चाहते हैं, उतना ही देवता लोग जयंत को चाहते थे। तो जयंत भी अभिमान में था कि ये राम नाम का व्यक्ति कैसा है, राम जी का इतना यश क्यों है, राम जी कौन है, इसको सब लोग भगवान कहते हैं, ये भगवान है क्या? तो उसने सोचा कि एक बार देखूं मैं। और स्वर्ग से इंद्र का बेटा जयंत देखने के लिए आया और देखा तो किस समय देखा? जिस समय राम जी सीता को श्रृंगार कर रहे थे। कोई पति अपने पत्नी का श्रृंगार कर रहा हो, देखने वाला व्यक्ति क्या सोचेगा? ये कैसा कामी व्यक्ति है भाई, अपने पत्नी को श्रृंगार कर रहा है। नहीं देखेगा ना, यही सोचेगा ना।
इंद्र के बेटा जयंत को लगा कि इसको भगवान कहते हैं, ये भगवान हो सकता है जो पत्नी के श्रृंगार कर रहा है। एक और तो वल्कल वस्त्र धारण किए हुए है, मुनियों का सा वेश है, एक और तीर और धनुष भी इसको दिखाई दे रहा है कि तीर और धनुष लिए हुए है। और उस समय राम जी सीता जी की गोद में सर रखकर और विश्राम कर रहे थे। राम जी सर रख करके और विश्राम कर रहे थे। उस समय देखा तो उसने सोचा कि ये व्यक्ति भगवान ना ना ना, ये तो घोर कामी है। जो ऐसा वेश, तपस्वियों का वेश में भी पत्नी के गोद में सो रहा है, ये भगवान नहीं हो सकता। इंद्र के बेटा जयंत को लगा कि इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। स्वर्ग में हम बताएंगे कि जिसको तुम लोग भगवान कहते हो ना, वो भगवान नहीं है। अरे वो तो साधारण मनुष्य भी कहलाने लायक नहीं है, वो तो पत्नी का प्रेमी है। ऐसा सोच करके वो कौवे का वेश धारण करके आया और सोचा था कि कौवे का वेश धारण करके आऊंगा और चोच मार करके भाग जाऊंगा। राम जी के साथ में अभी धनुष बाण तो अलग थे, वो तो श्रृंगार कर रहे थे, तुरंत था नहीं। सोचा कि मारूंगा और भाग जाऊंगा, फिर भाग जाऊंगा, फिर कहां खोजेंगे, हमको खोज पाएंगे क्या? यही सोच करके जयंत कौवे का रूप में आया है। और सुरपति सुत धरि पायस वेशा, सठ चाहत रघुपति बल देखा। क्या देखना चाहता था? बल देखना चाहता था, परीक्षा लेना चाहता था, बल देखना चाहता था। तो बल कैसे देखा जाए? राम जी को चोट पहुंचाने से बल देखने को मिलेगा कि सीता जी को चोट पहुंचाने से बल देखने को मिलेगा? सीता जी को। राम जी का कोई अपराध करे तो वो तो बच सकता है, लेकिन राम जी के भक्त का कोई अपराध करे वो बच नहीं सकता। राम रोष पावक सो जरई, गोस्वामी ने कहा। इसलिए सोचा कि अगर राम जी का बल देखना है तो सीता जी के चरणों में चोच का प्रहार करो, उनके भक्त के ऊपर प्रहार करो तो राम जी का बल दिखाई देगा। बोलिए राम कृष्ण भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सुरपति सूत धरि अपायस वेशा, असठ चाहत रघुपति बल देखा। बल देखना चाहता था। आज जिमी पिपली का सागर था, महामंद जैसे चींटी समुद्र का पता लगाने चले कि समुद्र में गहराई कितना है, तो चींटी लगा सकती है क्या? नहीं लगा सकती। राम जी के बल का पता लगाने के लिए चला है। और सीता चरण चोच हति भागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा। मूर्ख जयंत ने सीता जी के चरणों में चोच मारा, खून बह निकला। सीता जी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन राम जी जान गए। राम जी तो सो रहे थे, लेकिन राम जी जान गए। चला रुधिर रघुनायक जाना। जब खून बह निकला तो राम जी जान गए। और उसी समय सीक धनुष सायक संधाना, एक फूल हाथ में आया, फूल का सीक हाथ में आया, उसी को उसमें मंत्र फूंक दिया, उसी को तीर और धनुष बना दिया और उसी को पीछे लगा दिया। इंद्र का पुत्र जयंत भागा। जो फूल था, जो सीता जी के लिए श्रृंगार था, वही सीता जी के चरणों में चोंच मारने वाला के लिए अंगार बन गया। उस जलाने के लिए, मारने के लिए वो बाण पीछा किया और जयंत दौड़ता गया। दौड़ता दौड़ता जयंत जहां गया, बाण पीछे लगा रहा। लौट लौट करके देखता था तो पीछे ही था। सबसे पहले वो गया इंद्र के पास। अपने माँ बाप के पास ही कोई जाता है। माँ बाप का प्रेम, माँ बाप का वात्सल्य ऐसा होता है कि बेटा चाहे कितना ही गलती करे, लेकिन माँ बाप
छुपा लेते हैं, माँ बाप बचा लेते हैं। चाहे माँ बाप, कोई भी माँ बाप हो, उसको बचाता ही है अपने बेटे और बेटी को, उसको दंड नहीं देता। लेकिन अगर यदि बहुत ज्यादा ही गलती करने लगे, एकदम अन्याय ही करने लगे, तो उनका भी प्यार सूख जाता है। नहीं, उनका भी क्षमता, जो सहने की क्षमता है, जो क्षमा करने की जो क्षमता है, वो भी कम होते जाता है। जयंत ने इतना बड़ा अन्याय किया। ये तो राजा का बेटा था ना जी, इंद्र का बेटा था। जैसे आज के नेता के बेटे होते हैं, उन लोग रंगदारी करते हैं, किसी को कुछ नहीं भूलते नहीं। हाँ, आजकल देखो ना, सांसद विधायक के बेटे, उनकी जो रंगदारी होती है वही रंगदारी उसकी होती होगी ना, इंद्र का बेटा। तो माँ बाप अगर विशेष पद में हो तो उसको सुरक्षा करते हैं। लेकिन इंद्र के पास में ये रोता रोता गया और कहा कि पिताजी बचाओ, पिताजी बचाओ, पिताजी बचाओ। इंद्र ने कहा, किससे? कहा कि ये बाण है। किसका बाण है? कहा कि राम जी का बाण है। राम जी का बाण है, ये जलाने के लिए पीछे लगा है, मेरे को बचाओ। इंद्र ने कहा, भाग यहां से, यहां मत रह, क्योंकि यहां आओगे तो पूरा इंद्रलोक जल जाएगा मेरा। इसलिए भगा दिया। बाप भी रक्षा नहीं किया। बोलिए राम कृष्ण भगवान की। इतना बड़ा अपराध था, इतना बड़ा जयंत का अपराध था कि इंद्र भी रक्षा नहीं किया, इंद्राणी भी रक्षा नहीं किया, स्वर्ग में भी नहीं रह पाया, वहां से भगा दिया। कहा कि हम तुम्हें नहीं रख सकते, तुम राम जी का द्रोही हो, और वहां से भगा दिया। सुरपति सुत धरि बायस बेसा, सठ चाहत रघुपति बल देखा। धरि निज रूप गयो पितु पाही, राम विमुख राखा तेहि नहीं रखा। बड़ा निराश हुआ, भा निराश उपजी, मन त्रासा, जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। जैसे दुर्वासा जी का हाल हुआ था, वैसे ही इसका हाल हो गया। ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, गोस्वामी ने कहा कि ब्रह्मधाम मतलब ब्रह्मा जी के पास चला गया कि ब्रह्मा जी बचाओ, ब्रह्मा जी मेरा बाप ने नहीं बचाया, आप बचाओ ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने कहा कि भाग यहाँ से भाग जाओ, तुम्हें मैं सुरक्षा नहीं दे सकता, तूने राम जी का अपमान किया है। शिव जी के पास गया, शिव जी बचाइए बचाइए। शिव जी ने कहा कि उधर से तो सूल लगा हुआ, इधर से त्रिशूल मारूंगा और तुम पीछे खत्म हो जाओगे, भाग यहाँ से। उसको भी नहीं शरण दे, शिव जी ने भी शरण नहीं दिया। तो भागता फिरा, खूब दौड़ रहा था। तो नारद जी ने देखा, नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल जीत संता। नारद जी ने देखा कि बड़ा व्याकुल है भाई, ये तो बड़ा परेशान है। नारद जी ने कहा कि जयंत सुनो सुनो सुनो, कहाँ जा रहे हो? जयंत ने कहा, कोई पता कोई ठिकाना हो? वहां तो बताऊं कि जा रहा हूं, लेकिन कोई ठिकाना ही नहीं है, तो कहां जा रहा हूं कैसे बताऊं? कहा कि रुको रुको। कहा कैसे रुकूं, ये बाण मेरे को पीछे से लगा हुआ, ये मार नहीं दे। तो नारद जी ने कहा, रुको तो मेरी बात तो सुनो। तो ये बाण कब से लगा हुआ है? बहुत पहले से लगा हुआ है। कहा कि मार क्यों नहीं रहा है अब तक? तो यही तो बात है, न मार रहा है और नहीं छोड़ रहा है। ये तो पीछे से लगा हुआ है, दौड़ा रहा है, सो दौड़ा रहा है। अब क्या बतावे क्यों नहीं मार रहा है? तो नारद जी ने कहा कि देखो, जिससे विरोध किया है, जिससे बैर किया है, जिसका अपराध किया है, उसी के शरण में जाओ, और तुम्हें कोई रक्षा नहीं कर सकता। इसलिए तुम राम जी का विरोध किया है, राम जी के पास जाओ। काहू बैठन कहा न वही, राखी को सकई राम कर द्रोही। किसी ने बैठने तक के लिए नहीं कहा। और वो घूमता घूमता पुनः राम जी के पास में आया है, राम जी के शरण में गिर गया है, और राम जी ने एक आंख फोड़ करके और उसको छुट्टी कर दिया।
उसका रक्षा किया। यद्यपि वो वध करने लायक ही था, मारने लायक ही था। जैसे रावण ने सीता जी को दुख पहुंचाया, लेकिन रावण तो इतना दुख नहीं पहुंचाया, मारपीट कुछ नहीं किया। लेकिन ये तो जयंत तो रावण से भी ज्यादा दुख पहुंचाया सीता जी को। यद्यपि वध करने लायक ही था, लेकिन भगवान ने कृपा करके छोड़ दिया। गोस्वामी ने कहा है कि मोह बस द्रोह यद्यपि तहि कर बध उचित, प्रभु छाड़े करि छोड़, कृपाल रघुवीर समान। राम जी के समान कृपालु कौन है? राम जी ने छोड़ दिया। आइए आगे की कथा अगले सत्र में करेंगे। अभी इतना ही। 2 बार भगवत नाम संकीर्तन।